Audio Jungle. एक राधेश्याम नामक युवक था। वर्टिकल बार स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। वर्टिकल बार उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चे थे। वर्टिकल बार सभी से वो बेहद प्यार करता था। वर्टिकल बार इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। वर्टिकल बार जरूरतमंद की सेवा करता था। वर्टिकल बार किसी को दुख नहीं देता था। वर्टिकल बार उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। वर्टिकल बार और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। वर्टिकल बार इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वर्टिकल बार वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे। वर्टिकल बार उसे मार्गदर्शन देते थे। वर्टिकल बार राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। वर्टिकल बार एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वर्टिकल बार उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वर्टिकल बार उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े। वर्टिकल बार अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की। वर्टिकल बार लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते। वर्टिकल बार और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। वर्टिकल बार तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। वर्टिकल बार कृष्ण दौड़े चले आए। वर्टिकल बार राधेश्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। वर्टिकल बार कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है। वर्टिकल बार अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। वर्टिकल बार इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। वर्टिकल बार भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। वर्टिकल बार तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वर्टिकल बार राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वर्टिकल बार राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। वर्टिकल बार उसने कई दरवाजे खटखटाए। वर्टिकल बार हर घर में ज्वार तो होती लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। वर्टिकल बार किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। वर्टिकल बार 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। वर्टिकल बार तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। वर्टिकल बार इसका सामना सभी को करना होता है। वर्टिकल बार इससे कोई नहीं भाग सकता। वर्टिकल बार और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। वर्टिकल बार थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। वर्टिकल बार उसे दुख तो होता है लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। वर्टिकल बार दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। वर्टिकल बार दुख होता है लेकिन उसमें फंस जाना गलत है क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। वर्टिकल बार ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। वर्टिकल बार कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। वर्टिकल बार ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। वर्टिकल बार जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वर्टिकल बार वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है।